क्या हाल है? वाह। हाँ तो जोक शुरू करते हैं. माई नेम इज राहुल दुआ एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब. ओके. एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, very resourceful, very savings oriented family. You know, we as a family really prefer summers as a season. गर्मी में हमारी बहुत बनती है आपस में, बस हम सारे काम हम इकट्ठे कर लेते हैं. मतलब साथ उठ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ सो रहे हैं, क्योंकि एसी एक ही कमरे में चल रहा है. और रोज रात को लड़ाई हो रही है रोज कि एसी का टेम्परेचर कितने में करके सोना, 20, 24 या 28. 28 तो नहीं करना, बाहर 27 है. रोज लड़ाई. मैं पापा कह रहा, पापा सुनो 20 पे करके सोएंगे, बिल्कुल ऐसे लेह लद्दाख वाला माहौल बना के, बिल्कुल बड़ा मजा आएगा. पापा कह रहे सुन 24 पे करके ना 3 पे पंखा चला लेंगे, बिल्कुल 20 वाली फीलिंग आ जाएगी. मैं जब कान ऐसे पकड़ सकते हैं तो घुमा के कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? जब कैंटाबिल पे सेल लगती है 70% प्लस 30%, इसका यह मतलब नहीं है कि 100% है कि सेल शर्ट फ्री मिल रही है. डजंट ऐड अप. हाँ वो वहां आसमान में बारिश का माहौल बनता है, इधर मेरा डैडी मोर बन जाता है बिल्कुल. बारिश की 4 बूंदे पड़ते हैं ना, 4, डैडी का पहला काम होता है एसी बंद कर दो. बेटा खिड़कियां खोलो, बहुत अच्छा मौसम हो गया. 4 बूंदे पड़ी बारिश की, 4. अभी तक टाटा स्काई ने जवाब नहीं दिया अभी तक. 4 बूंदे. गाड़ी की विंडशील्ड नहीं गंदी होती इतने में. कह रहा बकवास ना कर, गाड़ी है भी नहीं हमारे पास. मैं कहा है तो एसी भी नहीं, पर जोक देखो कितने बढ़िया बने. वेरी रिसोर्सफुल फैमिली, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल. ऐसा कि मतलब एक तीर से मल्टीपल शिकार कर लो टाइप्स. घर पे कभी कहीं शादी या किसी फंक्शन में जाना हो ना, तो घर पे सीन देखने वाला होता है बिल्कुल. परफ्यूम लगता है सिर्फ बाप के, फिर बाप दोनों बच्चों को जफ्फियां डाल रहा होता. बट माई मदर इज वेरी टैलेंटेड एंड थ्रेटनिंग. या लाइक शी नोज हाउ टू गेट हर वर्क डन. ओके. तो 12 अप्रैल सन 2008, आई रिमेंबर द डेट बिकॉज उस दिन मेरे से हो गई बहुत बड़ी गलती. उस रात खाना खा के बिना पानी की बोतलें भरे मैं अपने कमरे में पढ़ने चला गया, क्योंकि मेरा अगले दिन आईआईटी का पेपर है. ठीक है, इट्स अ बिग डील फॉर मी. हाँ तो क्यों तैयारी नहीं कर सकता मैं क्या? ओ वाली क्या बात है. हाँ तुम्हारा नहीं हुआ तो मेरा भी ऐसे बड़ी सेम बोट. रिलैक्स. सब कुछ नहीं. हाँ तो आईआईटी इट्स अ बिग डील राइट. मतलब तैयारी वारी कर, हुआ नहीं हुआ गांड मरा गया, बट ऐसे तैयारी वारी ठीक है. इट्स बिग डील फॉर मी. मैं सोचा कि अंडरस्टैंडिंग घर वाले हैं, अपने ही तो हैं, एज दे क्लेम, ओरिजिनल विदाउट बिल. तो मैं क्या समझ जाएंगे. नहीं. माई मदर शी टिप-टोड ऑल द वे अप टू माई रूम. आवाज नहीं होने दी, विच वॉज पार्टली इंटेंशनल एंड पार्टली बिकॉज चप्पल उनके हाथ में थी. माई मदर, फर्स्ट ऑफ अ नेम, ब्रेकर ऑफ बोन्स, बिलीवर ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, क्वीन ऑफ द हाउस, मदर ऑफ 2 slave children. She has this wonderful talent, you know, she has a great talent of somehow taking every argument and converting it in her favor. I don't know how she does it. मतलब अच्छी वाली बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, सामने से मम्मी आता देख के लॉजिक निकल जाएगा. ऑल राइट लेडीज जेंटलमैन, बाय. I don't know how she does it. वो मेरे उस रात में कमरे पे आई, बोलती पानी की बोतल तेरा डैडी भरी है. इतना क्यूट वर्ड है डैडी. आई लव यू डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी काइंड ऑफ वर्ड. मम्मी ने ऐसे बोला कि जैसे डैडी में स्मेल आ रही है. डैडी ओल्ड मंक के साथ केले खा रहा है, मतलब हाँ पानी में डैडी भरी है. पूछ के देख लो, फ्री लग रहे हैं. जवान चल रही इनकी, क्यों नहीं भरी पानी की बोतल? मैं मम्मी मेरा पेपर है. पेपर अच्छा, तो तुम्हारे पेपर चक्कर में प्यास से मर जाएं. मौत. क्वेश्चन आंसर डेथ. हाउ डू यू आर्ग्यू विद दैट? इतना रेजिस्टेंस टू चेंज है मेरे घर वालों को, इतना ज्यादा कि उनको 2.5 महीने लग गए मुझे मसाज और मालिश में फर्क समझाने में, कि एक में मजा आता है, एक में मौत. एक बार मैं एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट बुक करा ली 3,000 रुपए की. उस टाइम मैं ईडीएम सुनता था, मुझे कूल लगना था. ठीक है, तो वो स्वीडिश हाउस माफिया रिसेंटली स्प्लिट अप, तो एक्सेल इंग्रोसो इंडिया टूर कर रहे थे, 2014 की बात है. तो मैंने उनकी टिकट बुक करा ली. पापा को कॉल किया, मैं कहा सुनो आज ना रात को बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ. पापा कहा अच्छा क्या होता है वहां पे? मैं कहा मतलब वो डीजे है, वो गाना बजाएगा, हम डांस करेंगे. कह रहा मतलब माता का जगराता है, पर माता आ नहीं रही. कह रहे कितने की टिकट है? मैं कहा जी 3,000 रुपए की. जैसे ही मैंने बोला
मुझे ऐसा लगा कि फोन कट गया, आगे से आवाज ही नहीं, 2 मिनट तक रेडियो साइलेंस। फिर 2 मिनट बाद बैकग्राउंड में मम्मी की आवाज आ रही धीरे से कि सुनो उठो होश में आओ, क्या कर रहे हो, ठीक हो? कैसे फोन उठा के बोलती हैं यार तुम्हारी याशी चक्कर में भूखे मर जाए हम। मैं कह मौत ऊपर वाली जेब में लेके घूम रहेंगे, जब देखो निकाल के खड़का देते हैं। हाँ, और जब से इन्होंने घर में फुल टाइम हाउस हेल्प लगाई ना, इन दोनों ने काम करना ही बंद कर दिया। Now I know it looks very bad on my part to expect my parents to work at this age, मतलब I should be the one helping them out, but बिल्कुल ही बंद कर दिया यार। मेरी माँ खाना बनाने भूल गई। गोभी की परांठी मेरी माँ की स्पेशलिटी थी। पिछली बार घर गया गोभी डालना भूल गई। बॉम्बे से घर जाता हूँ ना तो ऐसा फ्लैटमेट्स बोलते हैं कि भाई सही है तेरी तो किस्मत सही है, माँ के हाथ का खाना खाएगा। मैं नहीं, पुष्पा आंटी के हाथ का, माँ के हाथ से सिर्फ चिपेड़े। हाँ, पिछली बार मैं घर पे था तो मैंने कमरे से आवाज मारी कि मम्मी कोल्ड कॉफी बना दो। आगे से पुष्पा आंटी की आवाज है, हाँ बेटा बना रही हूँ। मैं कहा ये कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा रखी क्या आपने? एंड अपनी सगी माँ है, ठीक है, ओरिजिनल। तो मम्मी को ऐसा नहीं बोल सकते कि मम्मी खाना इज नॉट अप टू द मार्क, नीड टू अप योर गेम। तो ऐसे मम्मी को ऐसे सटल हिंट्स दे रहे हैं कि मम्मी सुनो मैं कल रोहित के घर गया था, उसकी माँ ने क्या छोले, मेरा मजा ही आ गया। तो कह रही लेके क्यों नहीं आया फिर? मैं कहा अरे मैं क्या करी यार, थोड़ा ईगो पे तो लो, क्या करे यार? Like as a family we used to have this very cute, very unique Sunday ritual, you know, as a family thingy. We used to call it leftover lunch. Very cute, yeah, full marks for alliteration, leftover lunch. जो भी मंडे से सैटरडे तक घर पे बना है सब कुछ कटोरी बाय कटोरी संडे को रिवाइज हो रहा है, A to Z. And just to make it sound very cool, we used to call it lunch buffet. बहुत टाइम तक बुफेट बुलाते रहे, फिर बाद में पता चला कि ये और निमोनिया तो दोस्त निकले। तो उस बुफे में इतनी पार्शियलिटी हो रही है कोई हिसाब ही नहीं, कि सारा अच्छा सामान छोटे भाई की तरफ जा रहा है, कि छोले पनीर सैलड सलाद वो सब उधर जा रहा है, और सारा कूड़ा मेरी तरफ, मेथी बाथू पालक साग। एक दिन बीटरूट दे दे, बीटरूट। मैं बीटरूट देखा, मैं कह रहा अडॉप्शन पेपर लाओ, कहाँ है मेरे? ये कोई तरीका नहीं है अपनी सगी औलाद से प्यार करने का, ऐसे नहीं करता। बीटरूट इसके नाम में बीट है, जो चिड़िया करती टट्टी बीट। ये बीटरूट को खाने वाली चीज है, गत्ते पे चटनी डाल दो सेम टेस्ट करता है। पता नहीं कहां से सुनाएंगे कि बहुत हेल्दी होती है, ऐसे रोज खानी चाहिए, कोई कैलोरी नहीं। मैं कैलोरी तो पर्दे में नहीं, तो पर्दे खा लें फिर हम। पता नहीं ये आप सबके साथ किसी के साथ होता था क्या पार्शियलिटी छोटे भाई बहन के साथ? आई डोंट थिंक ये बड़े घरों में हो रहा है, कि हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या घर हो रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग देयर। ऐसा सोच के देखो ना कि ऐसा सारा चिकन हार्दिक पांड्या की तरफ डाल दिया, और सारा कूड़ा ऐसा कुणाल की तरफ, मेथी पात साला, और फिर उसको बोल रहे हैं कि खाने देना, क्या हो गया खाने देना, देखते तो आजकल कॉफी भी नहीं पी रहा, खाने देना। अरे खा लेने देना, क्या मुंह क्यों बना, खा लेने देना। अरे इसका तो मैच है, तेरे तो कल है भी नहीं कुछ, क्या करे? But ever since I've started sharing, like since I've started earning, I've started to share financial responsibility at the house. कि ऐसे घर में ऐसा AC लगवा दिए, अलमारियां, ऐसा सोफे, है ना? Now the problem is my house is a black hole. उसमें सामान आ तो रहा है, पुराना जा नहीं रहा। 2 लोग रहते हैं घर में, सिर्फ 2। इस टाइम घर में 8 अलमारियां, 6 सोफा सेट। 8 अलमारी, एक अलमारी तो इसलिए ली ताकि इसमें 2 छोटी अलमारियां रख सकें। वी स्टोरेज टू स्टोर स्टोरेज। 6 सोफे, 6, 2 तो उसमें दहेज के हैं। 2 मम्मियां नहीं है मेरी, एक मम्मी के दहेज का, एक दादी के दहेज का। हाँ, पर हमने वो सोफे अलग अलग कमरे में रखे हुए ताकि सोफे ना लड़ पड़े आपस में। दादी के दहेज का सोफा, इतना पुराना सोफा, रिबेल लकड़ी, कि उस टाइम तो सारी लकड़ियां सती बन रही थी। ये कह रही मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूं, सोफा बनी बड़ी आज की। सोच ना, इतना पुराना, आजादी से पहले का सोफा है, बाप से पुराना सोफा है हमारे घर में। मेरे से पहले मम्मी डैडी को सोफा हुआ था, बताओ। और सोफा घर में बुजुर्ग है, तो इसलिए सारे लोग सुबह उठ के उसके पैरी हाथ लगाने के, पैरी पहने सोफा, क्या हाल है सोफा, ऑल गुड, सोफा इज लाइक सोफा सो गुड। 6 सोफे हैं, 6 सोफे घर में। एक ड्राइंग रूम में लगा रखा है, एक लॉबी में। अब लॉबी होती है हमारे यहाँ बॉम्बे, वो जगह होती है ना हमारे पास लॉबी। एक ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, एक लॉबी में, बाकी 4 सोफे
सीट बाय सीट तोड़ के घर के अलग अलग कोने में घुसा दी। अब हर जगह सोफे सोफे हैं सब, बेडरूम, किचन, बेड, बाथरूम, हर जगह सोफे सोफे। हाँ, मेन गेट पे सोफा, मेन गेट पे, क्योंकि ताला खोले और थक जा, कह रहे पानी ला दो। भाई सोफे ने चोर पकड़वा दिए यार उस दिन। घर में रात को चोर घुसा, दरवाजा खोलते सोफे बजा, शोर से हम लोग उठ के, पर चोर बैठा हुआ कह रहा बड़ा कंफर्टेबल है, कहां से लाया। घर में इतने सोफे हो चुके हैं ना कि चलने की जगह नहीं है, पर बैठ सकते हैं। तो हर कमरे से कमरा से बैठ बैठ के जा रहे हैं। वो ऊपर वाला फ्लोर हमने किराए पे देना था, तो ब्रोकर आया, पूछ रहा है कि कितनी जगह होगी, 250 गज तो होगा। पापा कह रहे गज में नहीं पता, पर 8 सोफा भर जाता पूरा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स बीन माय टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।